Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss how to prepare a financial statement. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग समझे थे कि ऐसा कौन कौन सा आइटम है जिसके बारे में कुछ सस्पेंसेस होते हैं। जैसे मान लो रिटर्न है तो रिटर्न को हम फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या करेंगे, यानी कुछ अगर स्पष्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं हो तो उन डेटाओं को हम लोग कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय उसको शो करेंगे, कहाँ दिखाएंगे। तो आज के सेशन में एक छोटा सा एक एडजस्टमेंट है जिसका नाम है बैड डेट्स। जैसे कि बैड डेट्स के बारे में एक इसका जो मीनिंग आता है वो ये कि बैड डेट्स जो होता है वो डेटर का एक छोटा सा मतलब टाइप्स भी कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटर। डेटर जो बेसिकली होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं गुड डेटर, सेकेंड होते हैं डॉटफुल डेटर और थर्ड होते हैं बैड डेट्स। यानी वो अमाउंट जो डेटर से रियलाइज ना हो उस अमाउंट को हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। यानी इसको दूसरे तरफ से इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर और इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। या तो नॉट रिकवरेबल लगाइए या इरिकवरेबल लगाइए, यानी वो सारा अमाउंट जो डेटर से रियलाइज नहीं कर पाए, यानी वो सारा अमाउंट जो डूब चुका है उसको हम लोग बैड डेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस समय बैड डेट्स 2 तरह से क्वेश्चन में रहता है। एक तो गिवन इन ट्रायल बैलेंस और दूसरा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है। तो जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं जब बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसको एक ही जगह शो करेंगे, यानी बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर यही बैड डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो कि मतलब फर्दर बैड डेट्स इज ₹200 या और भी बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स नहीं भी लिखे, सिर्फ बैड डेट्स भी लिखे कि बैड डेट्स इज ₹200, तो भी हम लोग इसको एज्यूम फर्दर बैड डेट्स ही करते हैं। तो यानी फाइनल अकाउंट बनाते समय फर्दर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में हो, यानी फर्दर बैड डेट्स इज गिवन एन एडजस्टमेंट, तो उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है उसमें इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और उतना ही अमाउंट जो हम फर्दर बैड डेट्स को बैड डेट्स में ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, उतना ही अमाउंट हम लोग डेटर में से इसको डिडक्ट करते हैं। यानी बैड डेट्स का जो एंट्री होता है वो बिजनेस के लिए लॉसेज है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, यानी अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी बैड डेट्स अकाउंट दिया टू डेटर अकाउंट। तो यही रीजन है कि जब हम बैलेंस शीट में डेटर को शो करते हैं तो उसमें से इस फर्दर बैड डेट्स को डिडक्ट करते हैं और दूसरी तरफ चूंकि लॉस है तो इसीलिए इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। कभी कभी एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स भी रहता है। तो ये 2 तरह से होगा। अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में है तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं ओल्ड रिजर्व, और यही प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अगर ये एडजस्टमेंट में है तो फिर उसको हम लोग न्यू रिजर्व एज्यूम करते हैं। तो यानी प्रोविजन लिखा हुआ हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स लिखा हुआ हो या फिर रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स लिखा हुआ हो, तो इसको हम लोग डेटर में से फर्दर बैड डेट्स की तरह ही डिडक्ट करते हैं और उतना ही अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स है उसमें इसको ऐड करते हैं और फिर जितना अमाउंट होता है उसको कंपेयर करते हैं ओल्ड रिजर्व से, यानी जो बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स या ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में होता है उससे कंपेयर करके अगर वो एक्सेस है यानी ट्रायल बैलेंस वाला प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स ज्यादा है और ये पीएल अकाउंट में कम है तो फिर उसको हम लोग क्रेडिट साइड में और इसको डेबिट में करते हैं। अदरवाइज
इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू रिजर्व है उसमें से इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।